फिजियोथेरेपिस्ट बताते हैं कि नमाज से ज्यादा हल्की फुल्की एक्सरसाइज कोई नहीं है। नमाज पढ़नी अल्लाह की रजा के लिए, लेकिन देखो फिजियोथेरेपिस्ट कहते हैं एक्सरसाइज दो तरह की होनी चाहिए। नंबर एक, हल्की फुल्की हो, थकाए ना, और इस्तकामत के साथ हो। एक दो दफा की एक्सरसाइज का तरह फायदा नहीं होता। और नमाज में इससे बढ़कर क्या होगा? इस्तकामत कितनी है? रोज 5 दफा पढ़ रहे हो। और एक जदीद तहकीक मैंने पढ़ी, कोलेस्ट्रॉल से बचाती है ये। इसके औकात ऐसे हैं, कोलेस्ट्रॉल इज अ वैक्सी फैट लाइक सब्सटेंस। हमारे जिस्म के अंदर 36 खरब खलियों में कोलेस्ट्रॉल मौजूद है। ये बड़ा जरूरी है, हार्मोन जिससे बनते हैं। विटामिन डी भी कोलेस्ट्रॉल से बन रही होती है, लेकिन अगर ये बढ़ जाए खून की शरियानों में, खून की वेन्स और कैपिलरीज वगैरह में जम जाती है, खून के वेसल्स के अंदर। जैसे पानी के पाइप में गंद फंस जाए, पानी फ्लो नहीं करता, कोलेस्ट्रॉल अगर फंस जाए, अब ब्लड वहां से फ्लो नहीं करेगा, थ्रोम्बोसिस आ सकता है, फॉलेज आ सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है। और नमाज ये किस तरीके से कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करती है। ये जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता कैसे है? आप वॉकिंग नहीं कर रहे, फैटी फूड्स खा रहे हैं, जैसे बर्गर है, पिज्जा वगैरह है, स्मोकिंग बहुत करता है, कोई शराब पीता है, कोई वॉकिंग नहीं करता, अब कोलेस्ट्रॉल बढ़ती है। अब नमाज के औकात देखें, जोहर में ज्यादा रखते हैं, आमतौर पे खाने के आसपास होती है। इशा में ज्यादा रखते हैं, आमतौर पे खाने के आसपास होती है। फजर, असर और मगरिब ये ऐसे वक्त में तो पेट खाली है, रखते कम है। नोट करें कैसी साइंस है, उसको डील कर रही होती है। तबरानी की हदीस है, बीबी आयशा से मरवी है। सुने हदीस, अपनी खुराक को अल्लाह की याद और नमाज की अदायगी से हल करो। कैसी बात फरमाई मेरे आका ने। नमाज़ें पंजगाना नबी पाक से पहले ना तो अंबिया किराम ने अदा की, ना उनकी उम्मत ने अदा की। याद रखिएगा, 5 नमाजों में से एक नमाज कोई नबी अदा फरमाते अपनी उम्मत को हुक्म दिया करते थे। कुरान की तालीम यह है कि हर नबी ने अपनी उम्मत को नमाज का कहा और खुद नमाज पढ़ी। हजरत आदम ने सुबह की नमाज पढ़ी, हजरत दाऊद ने जोहर की नमाज पढ़ी, हजरत सुलेमान ने असर की नमाज पढ़ी, हजरत याकूब ने मगरिब की नमाज पढ़ी, हजरत यूनुस ने इशा की नमाज पढ़ी, लेकिन सिर्फ नबी ने पढ़ी, उम्मत को नहीं कहा। और मेरे आका अलैहि सलाम ने फरमाया, इस इशा को नमाज को ताखीर से पढ़ा करो, क्योंकि इस नमाज की वजह से तुम्हें पिछली उम्मतों पर फजीलत दी गई। ये नमाज पिछली उम्मतों ने नहीं पढ़ी, इशा वाली। मेरे मोहतरम सामीन इकराम, सोचे तो सही, मैंने असर का आपको बताया कैसी नमाज है। जब इंसान कब्र में उतारा जाएगा ना, वहां असर का वक्त बनेगा और वो बंदा कहेगा, ठहर जाओ फरिश्तों, मुझे असर पढ़ने दो। ये वो कहेगा जिसको असर की आदत होगी। और फिर या तो उस पे हिसाब कम कर दिया जाएगा या हिसाब उठा लिया जाएगा, क्योंकि जो जवाब था वो तो उसने दे दिया है। नमाज पढ़ने को दिल नहीं कर रहा, अच्छा नहीं दिल कर रहा, उठो। अब आमतौर पे हम ये कहते हैं अपनी मोटिवेशनल स्पीच के अंदर कि जो काम करें पैशन, शौक, जज्बे, जुनून के साथ करें। नहीं, मैं यहाँ नहीं कह रहा, आपको तो दिल ही नहीं कर रहा ना, आप कैसे जज्बा जुनून लाएंगे। मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूं, उठो, हठधर्मी छोड़ो, अपने आप से कहो कि ये पढ़नी जरूरी है, फर्ज है, और अब जो कहा गया उस तरह करते जाओ। दिल नहीं कर रहा, मुंह बना दो, लेकिन वुजू उसी तरह करो जिस तरह कहा गया।